हेलो गाइस। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। हम इसको कार्डिनैलिटी भी कहते हैं और इसको टाइप ऑफ रिलेशनशिप भी कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसका, ER मॉडल का, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल का। तो इसमें जो कार्डिनैलिटी है इसमें मुख्तलिफ हमारे रिलेशनशिप आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो रिलेशनशिप हैं उसकी जो है वन टू मैनी रिलेशनशिप, वन वन टू वन, वन टू मैनी, फिर मैनी टू वन, फिर हमारे पास मैनी टू मैनी भी होता है। मैनी टू मैनी को फिर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एम एन, क्योंकि थोड़ा उसमें डिफरेंट, एम टू एम पता नहीं लगता कि कौन। मैनी टू मैनी को हम एम टू एम भी कहते हैं। तो आज हमारे जो टॉपिक है जिसमें हम जिसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हमारा वन टू वन रिलेशन। वन टू वन रिलेशन क्या होता है? हमारे पास कोई भी दो, जिस तरह हमने एंटिटी रिलेशनशिप में पढ़ी है, देखा है कि उसमें एंटिटी होती हैं, फिर रिलेशन होते हैं, फिर आपस में उनके रिलेशन के बाद फिर एट्रीब्यूट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ वो करते हैं। तो हमारे पास एंटिटी है, एंटिटी का रिलेशनशिप किसके थ्रू है? इस डिपार्टमेंट के, इस चीज़ के। तो जो हमारे पास, जी दोस्तों, हमारे पास यहाँ दो एंटिटी हैं, एक एम्प्लॉई है, एक डिपार्टमेंट है। तो इनका जो एसोसिएशन है वो वर्क है, और जो एम्प्लॉई है ना इसके मुख्तलिफ एट्रीब्यूट हो सकते हैं और डिपार्टमेंट के भी एट्रीब्यूट होते हैं। जो एम्प्लॉई के एट्रीब्यूट हैं हम इसको फॉर एग्जांपल कुछ ले लेते हैं, जिनमें एम्प्लॉई आईडी हो गई, एम्प्लॉई आईडी होगी एक, फिर हम इसका एम्प्लॉई नेम ले लेते हैं, फिर और भी एक एम्प्लॉई एज भी ले लेते हैं इसमें। ये क्या है? ये इसके एट्रीब्यूट हैं इस एंटिटी के। तो इसी तरह डिपार्टमेंट आईडी भी लेते हैं। डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी होगी, डिपार्टमेंट नेम हो गया, डिपार्टमेंट लोकेशन होगी। तो ये वाले डिपार्टमेंट नेम, फिर इसकी लोकेशन होगी। हम एक इसके टेबल बनाएंगे, एक इसका टेबल बनाएंगे, फिर उसका आपस में रिलेशन देखेंगे। जी गाइज, जैसा कि आपने देखा इधर मैंने जो हमारे पास एंटिटी थी, एंटिटी के एट्रीब्यूट थे। एट्रीब्यूट वैसे तो हम बहुत ज़्यादा ले सकते थे, इधर मैंने सिर्फ 3 लिए, एज, नेम, आईडी। तो इसी तरह जो हमारा डिपार्टमेंट एंटिटी था, तो डिपार्टमेंट एंटिटी की भी एट्रीब्यूट लिए हैं, वो भी डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन, वो कहाँ वाक़ है। तो एक इस एंटिटी की जो ये क्या था, एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉई है, एक टेबल एम्प्लॉई की बन गई, एक टेबल हमारे पास इस डिपार्टमेंट की बन गई, डिपार्टमेंट बन गई। इसमें 3 एट्रीब्यूट ले लिए हैं, इस इधर के भी 3 एट्रीब्यूट हैं। जो एम्प्लॉई आईडी है, आईडी 1 है, आईडी 2, आईडी 3, इस तरह 5 तक जा रही हैं। और उनके जो नेम है वो भी डिफरेंट, कोई ABCAB मुख्तलिफ हैं। उनकी एज भी इतना है। जी गैस, जैसा कि देखा है कि यहाँ एम्प्लॉई आईडी आ गई, ये किसकी थी? ये एम्प्लॉई जो हमारे पास एंटिटी थी उसका टेबल ये वाला है। और इसी तरह जो हमारे पास डिपार्टमेंट एंटिटी है उसका टेबल ये है। तो आप इसमें बहुत ज़्यादा भी ले सकते हैं, जिस तरह हम क्योंकि डेटाबेस पढ़ रहे हैं, डेटाबेस में बहुत ज़्यादा टेबल्स होती हैं, रिलेशंस होते हैं। उसमें से हमने कुछ डेटा लिया है या कुछ रिलेशन लिए हैं जिनका आपस में वन टू वन जो रिलेशनशिप है वो हम मतलब इधर देख रहे हैं। तो अब हमारे पास एक चीज़ रहेगी है, कौन सी रही? वो है वर्क, जो इसके दरमियान एसोसिएशन है एम्प्लॉई और डिपार्टमेंट के दरमियान। इनके दरमियान आपस में मतलब किस ताल्लुक, किस रिलेशन के साथ ये आपस में, या किस हम इसको एसोसिएशन भी कहते हैं, एसोसिएशन के साथ ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो जो हमारे पास एम्प्लॉई था, एम्प्लॉई के तो हमने जो एट्रीब्यूट थे वो देख लिए, आईडी, नेम, एज, और भी ले सकते हैं। इसी तरह डिपार्टमेंट के भी हमने एट्रीब्यूट ले लिए, आईडी, नेम, लोकेशन कहाँ। अब हमारे पास जो मेन कंसेप्ट है कि जो हमारे पास वर्क है वो भी तो एक एसोसिएशन है। इसकी एक मतलब है जो एसोसिएशन है, इसके जो हमारे पास एट्रीब्यूट आएंगे वो कौन कौन से एट्रीब्यूट आएंगे जो ये हमारे पास है। इसके इसके भी तो कोई ना कोई होंगे ना एट्रीब्यूट जिसके साथ जुड़ा होगा। तो हम इस वर्क का भी एक टेबल बनाएंगे। वर्क का टेबल मैं दरमियान में बना देता हूँ।
जी गाइज़, अब मैंने इसमें एक दरमियान में टेबल बना दिया किसकी, वर्क की क्या था, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के दरमियान एसोसिएशन थी आपस में। तो ये हमारा वर्क बना। इसके एट्रीब्यूट्स कौन से थे? वैसे तो देखा जाए वर्क के बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट होंगे। जो मस्ट और लाज़मी होंगे ना, वो 2 एट्रीब्यूट लाज़मी होंगे। एक तो होगा हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी और दूसरा होगा एम्प्लॉयी आईडी। तो मैं इनको लिख देता हूँ, बाकी भी आप लिख सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो डिपार्टमेंट आईडी आ गई इधर हमारी, एम्प्लॉयी आईडी आ गई इधर। अब हमारे पास कंसेप्ट ये बना कि इस टेबल में प्राइमरी की कौन सी होगी, प्राइमरी की कौन सी होगी। तो जब प्राइमरी की हमने देखा था कि यूनिक होती है और प्लस नॉट नल होती है। जब मैंने ये वाला एट्रीब्यूट या ये वाले मतलब एक कॉलम देखा तो हमारे पास ये प्राइमरी की बन गई है। ये इस टेबल में प्राइमरी की ये वाली बनी और इस टेबल में हमारे पास जो प्राइमरी की है वो ये बनी। इस टेबल में ये प्राइमरी की बन गई है, इस टेबल में ये प्राइमरी की बन गई है। अब जो हमारे पास डी आई डी और ई आई डी है, ये कहाँ से ली है? डी आई डी तो मैंने डिपार्टमेंट टेबल से ली है और जो ई आई डी है वो कहाँ से ली है? एम्प्लॉई आई डी से ली है। तो एम्प्लॉई आई डी और डिपार्टमेंट आई डी इसमें किस मतलब है कौन सी की बन जाएंगी, कौन सा रूल यहाँ पर मतलब है कर रही है जो वर्क में है। तो हमने फॉरेन की देखी हुई है। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले जाके वो वाला कंसेप्ट देख लें कि फॉरेन की क्या होती है और ये कैसे मतलब वो करती है, अमल करती है किसी भी टेबल के दरमियान। जो एम्प्लॉई आईडी डिपार्टमेंट आईडी है ना, यहाँ ये फॉरेन की बन जाएगी। फॉरेन की किसकी बन जाएगी? डी आई डी बनी डिपार्टमेंट टेबल की और ई आई डी बनी जो एम्प्लॉई है हमारे पास ये भी फॉरेन की होती है। जो इन्फ्रेंशियल इंटीग्रिटी ले रही होती है। इन्फ्रेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें हमारी पहले टेबल में हैं वही सेम चीज़ें इस टेबल में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने मतलब किसी कहीं जाते हैं, गाड़ी लेते हैं तो पेट्रोल की कीमत होती है। आपके पास एक पेट्रोल पंप है और दूसरा उसके थोड़ा आगे है, तो दोनों की कीमत सेम होगी। जो सेम कीमतें होंगी, पहले पेट्रोल पंप पर सेम कीमत है मतलब कुछ भी हो सकती है और वही कीमत दूसरे पेट्रोल पंप पर है। ये वाले जो मतलब उनकी दरमियान रिलेशन है, क्योंकि सेम है, डिफरेंट बिल्कुल नहीं है। और अगर डिफरेंट होती तो लोग मतलब वगैरह वगैरह वो हो सकते हैं, उनके कंसेप्ट ख़राब हो सकते हैं, नहीं ले सकते, कुछ भी कोई भी तजाद हो सकता है। अगर वो चीज़ सेम है तो उसमें फ़ॉरेन इंटीग्रेट लेते हैं। तो वही सेम कंसेप्ट इन टेबल के दरमियान भी आएगा कि जो चीज़ इसकी होगी वो इस टेबल में फ़ॉरेन की के तौर पर काम करेगी। जिस तरह हमारे पास ये प्राइमरी की थी, एम्प्लॉई आईडी, हम यही वाली सिंपल चीज़ें मतलब जिस तरह E1 E2 इधर लिख लेंगे, E1 E2 E3 E4 E5 और जो डी आई डी थी मतलब डिपार्टमेंट आई डी थी उसकी भी वही सेम वैल्यू वर्क वाले हम टेबल में लिख लेंगे। डी आई डी D2 D3 D4 और D5 हमने इस टेबल में देख लिया था प्राइमरी की ये वाली बनी, इस टेबल में देख लिया था प्राइमरी की ये बनी है हमारे पास। अब हमारे पास सवाल जो है कि इस टेबल की प्राइमरी की कौन सी होगी, क्योंकि एक हमने जो फॉरेन की इससे ली हुई है, एक फॉरेन की इससे ली हुई है। तो जब मैं ये देखूंगा तो हमारे पास ये जो हमारे पास प्राइमरी की थी उसकी कंडीशन क्या थी? यूनिक प्लस नॉट नल, प्लस नॉट नल। जब मैं इन दो कॉलम है इनको देखूंगा तो हमारे पास दोनों वैल्यू ये एट्रीब्यूट हैं और नॉट नल हैं। कोई भी मतलब है इसमें खाली नहीं है, सारी डिफरेंट है, यूनिक हैं। तो इसमें कोई भी मैं प्राइमरी की बना सकता हूं दोस्तों। जी, प्राइमरी की कौन सी होगी? प्राइमरी की बनी जो इधर वो एम्प्लॉई आईडी भी हो सकती है और डिपार्टमेंट आईडी भी हो सकती है। तो इनमें से हमारी कोई भी मतलब है जो प्राइमरी की के तौर पर हम इसको ले सकते हैं। अब ये हमारी क्या बनी? ये एक रिलेशन बना इन दो टेबल्स के दरमियान। अब हमारा सवाल ये आता है कि हम इन टेबल को रिड्यूस भी कर सकते हैं। इनको मतलब जो हमारा एसोसिएशन है वो एम्प्लॉई के साथ मिल सकता है और जो एसोसिएशन है वो डिपार्टमेंट के साथ मिल सकता है, क्योंकि हमारे पास 1 to 1 फंक्शन है। तो इसमें टेबलें जो हमारे पास ये बनी तो 3 बनी हैं, क्योंकि 3 हमारे पास एंटिटी वगैरह ली हैं, एम्प्लॉई, वर्क, डिपार्टमेंट। अब हमारी फाइनल में जो टेबलें होंगी क्या वो कितनी होगी, सवाल ये है। तो जी दोस्तों,
जी दोस्तों, इसका जो जवाब है जी हाँ, हम इन जो 3 टेबल हैं इनको रिड्यूस करके 2 टेबल कर सकते हैं। तो मैं वहीं एक टेबल लिखता हूँ एक। जी गाइस, जैसा कि मैंने एक न्यू टेबल बनी है इन इन 3 टेबल में से एक टेबल, तो हम उन 3 टेबल को रिड्यूस करके 2 टेबल बना सकते थे। तो किस तरह बनी? इस तरह। तो एक टेबल तो मैंने यही वाली पूरी की पूरी लिख दी है। दूसरी टेबल जो DID थी इसकी, वो वाला भी इस कॉलम में मैंने लिख दिया ये डी, क्योंकि जो हमारे पास ये वाले टेबल थे वो कहाँ से ले रहे थे? ये वाला टेबल इधर से लिया था और ये वाला टेबल इधर से आया था। तो इस टेबल मतलब जो टेबल का एट्रीब्यूट है DID, वो इधर लिया था। इस भी टेबल का जो एम्प्लॉय ID एट्रीब्यूट था वो इधर लिया था। अब हमारे पास यहाँ एम्प्लॉय ID तो पहले था, तो ये वाली चीज़ें मैंने लिख दी हैं E1 E2 E3 E4, और ये भी A B C A B लिख दिए हैं। उनकी एज 19 18 15 18 20। जी गैस, जो हमने न्यू यहाँ पर कॉलम इंसल्ट किया है वो था DID वाला। DID हमारे पास क्या थी? D1 D2 D3 D4 और D5। इस तरह हमने मतलब इस टेबल और इस टेबल को अब मिला के एक टेबल रिड्यूस की है, मतलब एक न्यू टेबल बनाई है। इनमें से 2 टेबल को रिड्यूस करके एक टेबल बनी है। अब ये वाली टेबल एक इस एट्रीब्यूट के साथ मिलके ये बनी। अब इस तरह हम जब डिपार्टमेंट टेबल लिखेंगे ना इस एंटिटी की, तो इसके साथ क्या आ जाएगी? EID आ जाएगी। तो यहाँ पर ये प्राइमरी की बन जाएगी, तो उसमें दूसरे में भी ये ID प्राइमरी की बन जाएगी, दूसरी टेबल में भी। अब हमारे पास 2 टेबलें बन जाएगी। जिस तरह ये वाली टेबल मैंने बनी है, इसी तरह आप लोगों की असाइनमेंट है कि वो वाली दूसरी टेबल खुद से बनाएं। तो दूसरी टेबल भी यहाँ बन जाएगी एक। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आया? 1 to 1 में, 1 to 1 रिलेशन में जो फाइनल टेबल होते हैं वो हमारे पास 2 होंगे। अगर हमारे पास जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन की जो टेबल बनाई हुई है मैंने ना दरमियान में, इसके एट्रीब्यूट कौन से होंगे? जो वहाँ प्राइमरी की के तौर पर काम कर रहे थे, इधर फॉरेन की के तौर पर हम लिखेंगे, ये फॉरेन की के तौर, उनको बाद में रिड्यूस करके इधर। और जो सवाल दूसरा हमारे पास 2 सवाल थे कि जो हमारे पास न्यू जो वर्क या एसोसिएशन वाला टेबल था, इसमें प्राइमरी की कौन सी होगी? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट थी, यूनिक थी। हमने किसी भी एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बना दिया इधर। इसी तरह ये वाली भी मतलब टेबल जो 3 थे ना, वो डिकम्पोज होके 2 फाइनल टेबल में हमारे पास आ गई हैं। तो आज तक के लिए इतना दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हम मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।